कि श्री राधा रानी का ऐसा सुंदर रूप है, इतनी मधुरता है, ऐसी छटा है कि उस छटा में वो सार रूप छटा है जो श्री कृष्ण भी जिसके वश में होते हैं और ऐसे बस में हो जाते हैं कि ब्रजवासी गाते तो हैं कि हाँ हमारे कहते श्याम लड़ुओं न खावे, पेड़ों न खावे, और राधा की पी जाए खट्टी मठा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि श्री राधा रानी मधुरता की सार हैं, प्रेम की सार हैं, और उनके उस रूप को देखते ही जैसे भगवान का भक्त होता है, वो जब श्री कृष्ण रूप देख लेता है तो जागते सोते सपने में भी कृष्ण को देखता है और गहरी नींद में भी कृष्ण देखता है। जा दिन ते निरखे नंदन जा दिन ते गोपी कह रही है, जब से कन्हैया को देखा है, श्याम सुंदर को देखा है, जा दिन ते निरखे नंदनौ दन घर आंगन विषला गैरी 24 घंटा वो वही दिखता है। चितवत चलत सोवत अरु जागत सोती हूँ तो सपने में वही आता है, जागती हूँ पेड़ पर देखती हूँ तो बड़े पेड़ पर भी कृष्ण दिखाई पड़ता है, यमुना में देखती हूँ तो यमुना के पानी में भी कृष्ण दिखाई पड़ता है, किसी फूल को देखती हूँ तो फूल में कृष्ण दिखाई पड़ता है, गाय को देखती हूँ तो गाय में कृष्ण दिखाई पड़ता है, बछड़े में देखती हूँ बछड़े में, चारों उसको कहते हैं रूप का सार, रूप की माधुरी उसने पिया है। जिसने रूप की माधुरी पिया है वो सब भूल गया, गीता भूल गया, माला भूल गया, पूजा भाल भूल गया, पाठ भूल गया, वो सब भूल गया। जिसने उसको देखा है, ये वहां की बात है। चितवत चलत सोवत अरु जागत सोवत अरु जागत श्याम सुंदर मेरे आगेरी श्याम सुंदर मेरे आगेरी
मैं जो गई दधि बेचन ब्रज में, मैं उलटी आप बिकाई री, ये उस रूप को देखने के बाद, उस रूप को देखने के बाद फिर वो उसको संसार में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। फिर ये संसार के मलमूत्र के रूप, ये रुपया पैसा लड्डू पूड़ी इनकी क्या चलाई, ब्रह्मानंद भी तुच्छ हो जाता है। नहीं बिलोकत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। उस रूप को जिसने देखा है, वो रूप कैसा है, वो सारी वृत्तियों को अपने रंग में, श्याम रंग में रंग देता है। तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, जैसे तुमने काला चश्मा लगाया तो सारा संसार काला दिखेगा, लाल चश्मा लगा दिया तो लाल दिखाई पड़ेगा, हरा चश्मा लग गया हरा दिखाई पड़ेगा। अभी हमारे पास अज्ञान माया मोह का चश्मा है, इसलिए हम मोहित हो जाते हैं रुपया पैसा मलमूत्र पिंड पर। जब श्याम रंग चढ़ जाएगा नेत्रों पर तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, चारों ओर श्याम ही दिखाई पड़ेगा। अब आइए राधा रानी के रूप पर। यह है रस की बात। श्याम सुंदर सोते हैं तो सोते सोते राधा 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 उसके मुख से निकलता रहता है। सपना हर समय देखते हैं श्री जी आई हैं, जागते सोते केवल राधा रूप उनकी आंखों में बस जाता है। यह है निकुंज रस। इस लीला को हम जैसे अज्ञ प्राणी नहीं समझ सकते हैं और समझ भी नहीं सकते, तो फिर चाखेंगे क्या। श्याम सुंदर ने जब से राधा रानी को देखा है, मधुरच्छ विरूप सारे, इस शब्द का अर्थ हो रहा है कैसी राधा है, मधुर छटाओं की सार हैं। बोले और तो और जब से श्याम सुंदर ने देखा है, ये महापुरुषों के पद हैं जिन्होंने लीला देखा है। राधा रानी से सखी कहती है, हे राधे, मैंने देखा है श्याम सुंदर को सोते समय, जागते जागते तो दिन रात हर वृक्ष में पता लता पता में राधा राधा देखते ही हैं, कहते हैं, लेकिन मैंने देखा उनको सोते समय में। यह है अंतरंग लीला, ये गहवर बन की लीला है अंतरंग, जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं। वो राधा रूप की महिमा हम क्या समझ सकते हैं। श्री जी से कहती है सखी, हे राधे, मैंने देखा कन्हैया को अकेले कुंज में सो रहे थे।
और उनको पता नहीं था। मैं चुपचाप पहुंची तो मैंने देखा कि श्याम सुंदर सो रहे हैं। बड़ी सुंदर निकुंज है वृंदावन की। मैंने देखा श्याम सो रहे हैं तो मैं चुपचाप दूर खड़ी हो गई कि देखो ये इस तरह से निकुंज में आके सो गए। क्यों सो गए? मैं उनकी रूप माधुरी देखने लग गई। तब तक हुआ क्या, ये जिन्होंने लीला देखा, महापुरुषों ने, अष्टशाप के आचार्यों ने, कवियों ने, स्वामी परमानंद जी का पद है। मैंने देखा कि सब श्याम सो रहे हैं। कान अकेले ई सोवत, कान अकेले में ही सोवत, अचानक श्याम सुंदर देखा कुछ कह रहे हैं, जैसे सपने में। आप देखिए कोई सपना देखता है तो कुछ गुनगुनाने लगता है। और कभी कभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, बचाओ बचाओ, चोर आया चोर आया। सपने में बोल नहीं निकल रहा है, ई ऐसे कर रहे हैं, डर रहे हैं। भगवान दास जी पहले ऐसे गड़बड़ करते थे जब मानगढ़ रहते थे, इसीलिए हंस गए। नहीं, आपके ऊपर नहीं बात कहा। हमारे लड़के जो सोते हैं ना, तो सोते सोते जाने क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ रोज लीला होती है। तो मैंने सोचा कि श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं, ये क्या कैसा सपना देख रहे हैं। चलो, तो धीरे से कान लगाया पास जाकर के। श्याम अकेले ही में सोवत, क्या देखा कि सपने में कह रहे हैं, राधे तुम्हारे नेत्रों का काजल कितना सुंदर है। हे लाडली, इन काजल की जो कोरे हैं, रेखाएं हैं नेत्रों के कोर पर, वो कितनी सुंदर हैं। आपका चंद्रमुख, मैंने देखा कि तुम्हारे मुंह की छटा का वर्णन कर रहे थे, यानी तुम सपने में दिखाई पड़ रही थी। राधा रानी का मुख लसत दशन मौक्तिक प्रवर कांति पूरा स्फुरन, मनोज्ञ नव पल्लवाधर मणि छटा सुंदरम, चरण मकर कुंडलम चकित चारु नेत्रांजलम, स्मरामि तव राधिके बदन मंडलम निर्मलम। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि लाडली, आपकी जो दशन पंक्ति है, जिसे मोतियों की माला है, मनोज्ञ नव पल्लवाधर, आपके जो सुंदर ओंठ हैं,
वो नए पल्लव, जैसे पल्लव निकलते हैं वृक्षों में, लाल कोमल, ऐसे आपके सुंदर अधर ओठ कितने सुंदर हैं, जैसे पल्लव हैं। लसत शन मौक्तिक प्रवर कांतिपूर्ण मनोज्ञ नव पल्लवाधर मणि छटा सुंदरम चरण मुकर कुंडलम। आपके मुख पर जो ये झुमके कुंडल हैं, झूम झूम के गालों पर आ रहे हैं, गोरे गोरे गालों पर कितने सुंदर हैं। तो श्याम सुंदर ने जब देखा आपका मुख, सपने में तेरो मुख जोवत, एकदम नींद खुल गई, उठ गए। अरे कहाँ गई राधा? तेरो मार्ग जोवत, कान कान अकेले ही में सोवत। उनको पता नहीं था कि पीछे कोई छिप के देख रहा है। बैठ गए उठ करके। शीतल छां कदम की बैठे, शीतल छां कदम की बैठे, बैठे बैठे वे नेत्र बंद करके, हा कैसी सुंदर श्री राधा रानी की लटूरियां देखो तो कहां तक लटक रही हैं, गालों पर आ गई हैं। तेरो ही रूप विचारत, तेरो ही रूप विचारत, एकान अकेले ही में सोवत। कभी तो मैंने देखा तुम्हारा रूप वर्णन कर रहे, कभी चुप बैठ गए जैसे मौनी बाबा के तरह, समाधि लग गई। कबहू को मौन रहत करी ध्यान धरी, कबहू मौन रहत, कबहू को मौन रहत करी ध्यान धरी। कभी देखा बैठे बैठे जैसे समाधि लग गई, कभी उठे देखने लग गए वो है राधा। कबहू को दृष्टि पारत, कान अकेले ही में सोवत। मैंने देखा कि सो रहे थे, जब भी तुम्हारे रूप का वर्णन कर रहे थे। मैंने देखा जब वो जाग गए तब भी वो तुम्हारे मुख का वर्णन कर रहे थे, फिर उनकी समाधि लग गई। उसके बाद मैंने देखा आंखें खोल के देख रहे हैं वो राधा, वो राधा। फिर मैंने देखा तुम्हारी प्रतीक्षा में नए नए पल्लव फूल तोड़ करके शैया बनाने लग गए कि श्री जी आएंगी, इस पे बैठेंगी। नव पल्लव नव पल्लव सुमन कदमन दल, नए नए पल्लव, नव पल्लव
सुमन कद मन दल, रचि रुचि सेज समारत, हे रचि रुचि सेज समारत राधे। तुम्हारे लिए शैया बनाते हैं और आर्त भाव से कभी कभी रोने लग जाते हैं। राधे परमानंद प्रभु तेरे कारण, परमानंद प्रभु तेरे कारण, अति संचित हरि आरत, अति संचित हरि आरत, काने अकेले ही में सोवद, ये श्री जी के मधुर रूप की छटा थी।